नजरिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजेड अकेडमी। माई सेल्फ दीपक कुमार सिंह। मैं आप लोग को हिस्ट्री पढ़ा रहा था। हिस्ट्री में पहला जो लेक्चर था उसमें आपको प्राचीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में इंट्रोडक्शन किए थे। दूसरा चैप्टर शुरू किए थे प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने आपको पाषाण काल के बारे में पढ़ाए, ताम्र पाषाण काल के बारे में हम आपको पढ़ाए थे। ठीक है, आज शुरू होगा हड़प्पा सभ्यता। तो उस समय हम आपको बताए थे कि इतिहास की अतीत को, काल को जो होता है, 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में आपको पढ़ा दिए हैं पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के बारे में। दूसरा आता है आद ऐतिहासिक काल, जिसमें हमको लिखने का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है, पर हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हो लिपि है पिक्टोग्राफी, भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसके कारण हम अभी नहीं पढ़ चुके हैं। एक दोस्तों बात करेंगे हम हड़प्पा सभ्यता का। जब खोज नहीं हुआ था तो सबसे प्राचीन सभ्यता किसको मानी जाती थी दोस्तों? तो सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता को मानी जाती थी। पर 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, आगे पढ़ाएंगे आपको, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, तब पता चला कि वैदिक सभ्यता के पहले भी एक सभ्यता थी जो क्या कहलाई? हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाई। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किसके अंतर्गत आता है? तो हड़प्पा सभ्यता आदि इतिहास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आदि इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, प्राग ऐतिहासिक थी, या आद ऐतिहासिक थी, या हिस्टोरिक थी, या इनमें से कोई नहीं था। ये चारों ऑप्शन दे देगा। तो आपको करना है आद ऐतिहासिक काल। यहाँ लिखने का हमको साक्ष्य लिखित रूप से मिला है, पर हम इसको अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। इसकी लिपि जो है पिक्टोग्राफी है। एक महोदय थे SR राव थे, जिन्होंने पुष्टि की कि इसको हम पढ़ चुके हैं, पर ये मान्य नहीं है। ठीक है, अब आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक हमारी सभ्यता थी, जिसको बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, कौन कौन सी सभ्यता थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको बोला जाता है दजला फरात की सभ्यता, ये कहाँ थी? इराक में थी। ठीक है, उसके बाद आता है बेबीलोनिया की सभ्यता। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? मिस्र की सभ्यता, इसको बोला जाता है नील नदी घाटी की सभ्यता बोला जाता है। कहाँ है? मिस्र में है। तीसरा हमारा है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि 3 देशों में फैली हुई है। कौन कौन देश में फैली हुई है? तो इंडिया में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद चौथी सभ्यता जो थी हांगहो की सभ्यता थी। ये कहाँ की सभ्यता थी? चीन की सभ्यता थी। ठीक है, ये तीनों समकालीन सभ्यता थी, जबकि ये सभ्यता हांगहो की सभ्यता थी, वो बाद की सभ्यता थी दोस्तों। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम पता कौन लगाया? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 1853 में पुरातत्वविद, जिनको बोला जाता है पुरातत्वविद विभाग का जनक, इन्हीं को बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में ब्रंटन बंधुओं द्वारा, किसके द्वारा? ब्रंटन बंधुओं द्वारा कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, और यहाँ से जो भी अवशेष हमको प्राप्त हुए, उस अवशेष को अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने दिल्ली म्यूजियम में भिजवा दिया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक, जो पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है।
तो प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसको माना जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक के बारे में राबर्ट्सफ्रूट को माना जाता है। पर अगर क्वेश्चन पूछ दे भारतीय पुरातत्वविद विभाग के जनक कौन है, तो यही कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इस समय कौन वायसराय होता है या अंतिम गवर्नर होता है? लॉर्ड कैनिंग होता है। इसी के समय में ब्रंटन बंधुओं द्वारा कराची से लाहौर तक रेल बिछाई जा रही थी, ठीक है। और जो भी अवशेष मिले अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिल्ली म्यूजियम में भिजवा दिया, ठीक है। और इस पर खास ध्यान वो नहीं दिए। उसके बाद दोस्तों आते हैं सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, जिनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, ठीक है। उसके बाद एक सभ्यता और थी जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, जिसे बोला जाता है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। यह सभ्यता जो थी मोहनजोदड़ो, जो साइट था, जो शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा शहर यही था। सबसे बड़ा शहर कौन था? मोहनजोदड़ो। उसके बाद हड़प्पा होता है, ठीक है। तो ये 1921 और 22 में क्वेश्चन ज्यादा आपको एग्जाम में अधिकतर तो दो कहानियां आए हैं। यहां पर जान लीजिए कि हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा सभ्यता में दो व्यक्ति और हैं जो उन्होंने खोज किया। पहला है दयाराम साहनी, ठीक है। एक है माधव स्वरूप वस और एक व्हीलर महोदय ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। तो मान लीजिए आपको दयाराम साहनी नहीं होगा तो आप इसमें दोनों में ऑप्शन में से अगर माधव स्वरूप वस होगा तो उसको आप टिक मार सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगा। अब आइए नामकरण में, ठीक है। नामकरण में हम आते हैं तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहले इस स्थल को खोजा गया था, इस साइट्स को खोजा गया था, इसीलिए क्या नाम रखा गया? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर, ठीक है। उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इस समय सिंधु घाटी के किनारे सभ्यता अधिक जो शहर थे वो सिंधु घाटी नदी के किनारे मिले थे, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। उसके बाद आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है दोस्तों। तो सिंधु सरस्वती में 80% साइट्स थे जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के में ही मिलते थे ये साइट्स, इसीलिए इनको बोला जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। आज दोस्तों आपको पता होगा कि सरस्वती नदी आज विलुप्त हो गई है, अब वो नदी नहीं है, इसीलिए इसको उपयुक्त नाम हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कांस्य युगीन सभ्यता। आपको दोस्तों पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में बता चुके थे कि प्रथम ऐसी सभ्यता थी जिसने तांबे और टीन मिलाकर एक नया धातु बनाया था जिसको बोला जाता है कांसा, ठीक है। ये कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं थी जिसने कांसा बनाया हो, ये पहली सभ्यता थी जो सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसने तांबे और टीन मिलाकर कांसा बनाया था, ये पहली सभ्यता थी। उसके बाद आता है प्रथम नगरीय क्रांति। आपको बता चुके हैं कि ताम्र पसार काल था, वो कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। और ये प्रथम शहरी सभ्यता जिसको बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, शहरी, ग्रामीण, ऑप्शन में दे देगा तो आप बनाइएगा, क्या बनाइएगा? शहरी सभ्यता थी। इसके बाद जो वैदिक सभ्यता आया वो कौन सी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसको दोनों को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी। और उसके बाद वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कालक्रम या काल का निर्धारण, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का क्या काल था इसके बारे में निर्धारण किया गया। इसमें विद्वानों का अलग अलग मत है, अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया था 3250 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट व्हीलर महोदय ने 2500 से लेकर 1500 ईस्वी तक बताया था। उसके बाद माधव स्वरूप वर्ष 3500 से 1700 ईस्वी। उसके बाद आते हैं धर्मपाल अग्रवाल 2350 से 1750 ईस्वी तक के काल को ही सर्वाधिक मान्य माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त तिथि यही है। कितना? 2350 से लेके 1750। ये कार्बन जानते हैं कि पृथ्वी की आयु का अध्ययन किससे करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं। और जीवाश्म की आयु की जानकारी हमको किससे मिलती है? तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा ही हम पता करते हैं। हम जानते हैं कि ये कोई साहित्यिक स्रोत नहीं था। पुरातात्विक सिक्के, मृदभांड इत्यादि के द्वारा हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला। ठीक है। तो ये हो गया कार्बन 14 पद्धति के आधार पर 2350 से लेके 1750। यहाँ 2500 भी रहेगा तो घबराइएगा मत। ठीक है। यहाँ 2350 से 1750, 23 नहीं रहेगा तो हो जाएगा 2500 से 1750। अब दोस्तों सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो 4 प्रजातियां के अवशेष हमको प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो सिंधु क्षेत्र में आने वाली पहली प्रजाति थी। ठीक है। ये वर्तमान में कहाँ है? तो मध्य भारत में है। कहाँ? मध्य भारत में एससी और एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में विद्यमान है। कहाँ पे? तो आपको मध्य भारत में। उसके बाद आते हैं भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी मेडिटेरियन, इनको द्रविड़ भी बोला जाता है। यही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। ये आप कहाँ हैं? वर्तमान में कहाँ हैं निवास करते हैं? तो दक्षिण भारत में। ठीक है। तीसरा आ जाएगा मंगोलायड। मंगोलायड कहाँ है? उत्तरी पूर्वी भारत, यानी सिक्किम, असम, मिजोरम, जो भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वहां पे ये मंगोलायड पाए गए। ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार वर्तमान 3 देशों में था। कहाँ कहाँ था? वर्तमान 3 देशों में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। अफगानिस्तान के कुछ स्थल में, जिसके बारे में बताएंगे, सुतघई और मुंडी घाट में अफगानिस्तान में साइट्स मिले हैं। दूसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के 3 क्षेत्रों में, बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, उसमें पाकिस्तान के साइट्स हमको प्राप्त हुए हैं। भारत में, भारत के 7 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के साइट्स हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है। वर्तमान में कितने साइट्स हमको मिल चुके हैं? तो पहला साइट्स यहाँ पे 1400 मिला है। क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 12,99,600 यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब पूछता है इसका सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति क्या थी? त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार थी। अब आता है वर्तमान में जो अपडेट हुआ है, वो बुक में आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में 1500 साइट्स प्राप्त हो चुके हैं और क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल गया है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर में हो गया है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो इसमें अगर 1400 दिया होगा तो आंसर 1400 होगा, दोनों में से एक दिया होगा। ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिस्र से जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, 20 गुना बड़ी सभ्यता है हमारी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। मेसोपोटामिया से कितनी बड़ी सभ्यता है? 12 गुना बड़ा है। ठीक है। हाँ, तो हम अब शुरू करेंगे विस्तार के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम 3 देशों में मिला है। कहाँ से? 3 देशों में हमको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पूछ देता है 3 देशों में प्राप्त हुआ है,
यहाँ पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल पश्चिमी स्थल कौन सा है। तो यहाँ हम चित्र के माध्यम से आपको बता दिए हैं, दर्शा दिए हैं। जैसे आपको सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा। क्या है, मांडा। ये कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो दैमाबाद। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। दैमाबाद किस नदी के किनारे है, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे जब शुरू करेंगे तो हम बताएंगे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है, आगे बताएंगे, फिर यहाँ पर रिकॉल कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद सुतका गेंडोर, सबसे पश्चिमी स्थल पूछा जाएगा तो सुतका गेंडोर होगा। वो किधर है, तो पाक में है, पाकिस्तान में है, और ये दास्क नदी पर है। ठीक है, किस नदी पे है, दास्क नदी पर है। अब पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है दोस्तों, तो आलमगीरपुर। कहाँ है, मेरठ जिले में है। ठीक है, यूपी में है। ये हिरण्य नदी के किनारे है। कहाँ है, हिरण्य नदी के किनारे, हिंडन, हिंडन भी बोल सकते हो दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है। अब ये पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 1300 किलोमीटर है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, तो 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, ये तो आप पूछेगा उत्तरी, जैसे आप दे रहे हैं सीजीएल यूजीएल का एग्जाम दीजिएगा, या आप 10th इंटरमीडिएट के नीचे तक जो दीजिएगा, उसमें आपको बस उत्तरी स्थल और दक्षिणी स्थल के बारे में ही आपको पूछ देगा कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, दक्षिणी स्थल कौन सा है, ये सब पूछ देगा। लंबाई आपको पूछ देगा, पीसीएस एग्जाम में आपको पूछ देगा। ठीक है, कि लंबाई पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी होगी, तो त्रिभुजाकार होगी। तो आप हम बता दिए उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल, पश्चिमी स्थल और पूर्वी स्थल कौन कौन सा है। ठीक है। जैसे आपको पूछ देता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, पूछता है, तो ये जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल है, और दक्षिणी स्थल पूछ देता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारण किया गया है कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी स्थल पॉइंट कौन सा है, ये सब पूछ देगा। ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल 3 देशों में हमको प्राप्त होते हैं, जैसे पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। ठीक है। पाकिस्तान में 3 क्षेत्रों से हमको प्राप्त होते हैं, दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत। ठीक है, सुतका गेंडोर है जो जगह है, साइड से दक्षिणी प्रांत में बलूचिस्तान में, सुतका गेंडोर, सुतका को, डाबरकोट, बालाकोट। आपको दोस्तों मालूम होगा कि बालाकोट में ही एयर स्ट्राइक हुआ था, तो बालाकोट याद रखिएगा। इसमें आपको याद रखना है कि पाकिस्तान में कौन कौन से साइट्स हैं, सुतका गेंडोर और सुतका को और सुतकोटड़ा में आपको गलती हो जाता है। कहाँ गलती हो जाता है, सुरकोटदा में और सुतका को में। देखते हैं कि बीपीएससी या यूपीएससी एग्जाम में गलती हो जाता है, आदमी कंफ्यूजन में हो जाता है कि सुरकोटदा कहाँ है और सुतका को कहाँ है। ठीक है। तो बलूचिस्तान प्रांत में सुतका गेंडोर, सुतका को, डाबरकोट और बालाकोट बलूचिस्तान प्रांत में मिले हैं। उसके बाद आइए दोस्तों सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आमरी, कोट दीजी और अली मुराद। इसमें ज़्यादा पूछ देगा मोहनजोदड़ो के बारे में, चनहुदड़ो के बारे में, कोट दीजी, आमरी, ये सब के बारे में एग्जाम में आपको पूछ देगा। पीसीएस के एग्जाम में
तो आप सबको जो हम लिखे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत भारत वाला पंजाब प्रांत नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब प्रांत। पाकिस्तान के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पाकिस्तान वाला पंजाब प्रांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पंजाब प्रांत में हड़प्पा मिला है, जलीलपुर, गुमला, चकपुरवाने और रहमान ढेरी। इसमें आपको हड़प्पा के बारे में याद रखना होगा। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्राप्त होता है, मिला है, तो पंजाब प्रांत में हड़प्पा मिला है। ठीक है, तो ये तीनों बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत पाकिस्तान के साइड्स हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं भारत में। भारत के 7 राज्यों में हमको सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स प्राप्त होते हैं। पहला हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा यूपी, छठा गुजरात और लास्ट महाराष्ट्र। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मांडा है। कहाँ है? मांडा है। उसके बारे में बताएंगे। मांडा किस नदी के किनारे है? तो चीनाब नदी के किनारे। जब नदी के बारे में बताएंगे किस नदी के किनारे कौन सा स्थल है, तो उस वहां पे हम चर्चा करेंगे। पंजाब में कौन कौन सा साइट्स मिले हैं, शहर मिले हैं? तो रोपड़ मिला है, संगोल मिला है और डेर मजरा। ये कहाँ से मिला है? तो पंजाब प्रांत से हमको प्राप्त हुआ है। उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन सा साइट्स मिले हैं दोस्तों? तो बनवाली, मिताथल, बखौली, बालू, ETC। ठीक है, तो बनवाली में हल का साक्ष्य आपको प्राप्त हुआ है, ये हम आगे आपको बताएंगे। हल के खिलौने का साक्ष्य हमको बनवाली से ही मिला है। ठीक है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में है दोस्तों, जो छूट गया है। राखीगढ़ी जो कि भारत के साइट्स में सबसे बड़ा जो साइट्स है वो कौन सा है? राखीगढ़ी। पर पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा साइट्स कौन है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अब भारत का पूछ देगा तो क्या होगा? राखीगढ़ी होगा। उसके बाद एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा साइट्स कौन है? तो धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा राजस्थान में है। धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में है, जो कि छूट गया है, उसको हम लिख देते हैं। धौलावीरा गुजरात में आगे बताएंगे। उसके बाद राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा किस जिले में पड़ता है? तो गंगानगर जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? तो गंगानगर जिले में पड़ता है। उसके बाद यूपी के बारे में। यूपी में कहाँ कहाँ साइट्स हमको मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का? तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ जिला में है। बड़ा गांव हुलास कहाँ है? ये सहारनपुर जिला में स्थित है। ठीक है, तो ये पूछ देगा आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है। किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। तो जब हम नदी के बारे में बताएंगे तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आता है गुजरात। गुजरात में 2 जगहों से हमको मिलता है। कच्छ की खाड़ी, जैसे ये है तो ये कच्छ है और ये क्या है? खंबात है। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी से क्या मिला है? देसलपुर, सुरकोटड़ा और धौलावीरा। यही सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा दूसरा साइट कौन सा है? तो धौलावीरा। ठीक है, उसके बाद आता है खंबात की खाड़ी। ये जो है खंबात की खाड़ी है। ठीक है, इसमें लोथल, रंगपुर, जहां से आपको चावल का साक्ष्य मिला है, युगल समाधान का साक्ष्य जब पढ़ाएंगे साक्ष्य के बारे में तब बताएंगे, लोथल में मिला है। रोजदी, प्रभास पाटन, कुंतासी, नागेश्वर, शिकारपुर और मेघम, जिसमें आपको लोथल के बारे में, रंगपुर, रोजदी और प्रभास पाटन के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में केवल एक जगह हमको
सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का साइट्स हमको प्राप्त हुआ है। वो जगह कौन सा है? दैमाबाद है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पहले हमको अफगानिस्तान के ही बारे में बताना चाहिए था, पर हम लास्ट में बता रहे हैं, उसको कोई बात नहीं। अफगानिस्तान से हमको कौन कौन सा साइट्स मिला है? मुंडीगाक और सुतघई मिला है। दोस्तों अब इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जो हड़प्पा साइट्स है कहाँ पे मिला, किस नदी के किनारे मिला, उसके खोजकर्ता कौन थे, ठीक है, वहाँ से कौन सा साक्ष्य मिलेगा, कौन से साइट से कौन सा साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है। इतना एक्सप्लेन, इतना डाटा आपको जल्दी नहीं मिलेगा। लुसेंट में भी या अदर कोई भी बुक लीजिएगा उसमें इतना डाटा आपको प्राप्त नहीं होगा। मैं एक जगह आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को देखें, आप लोग देखिएगा तब ही हमारा हौसला बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा, हम लोग का हौसला बढ़ेगा और आप लोगों को डाटा, बड़े मात्रा में डाटा हम आपको लाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा साइट्स किस नदी के किनारे है और उसे किसने खोजा, और एग्जाम में पूछता है साक्ष्य की साक्ष्य, ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हड़प्पा। आपको पता होगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। इसका खोज 3 व्यक्ति किए हैं। ठीक है। एग्जाम में, अब तो एग्जाम में ऐसा दे रहा है ऑप्शन, नहीं पढ़िएगा, विस्तृत नहीं पढ़िएगा तो भटक जाइएगा। अब दयाराम साहनी को ही याद रखिएगा, तो एग्जाम में आप गलत आंसर करके आइएगा। तो दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वस और व्हीलर महोदय ने खोज किए थे। ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 में, फिर उत्खनन में माधव स्वरूप वस 1926 में, उसके बाद व्हीलर महोदय ने 1946 में यहाँ पर खोज किए। उसके बाद यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से श्रमिक आवास, ठीक है, मजदूरों का आवास, जिसको श्रमिक को बोला जाता है, मजदूर का आवास, जहाँ पे मजदूर रहते थे। उसके बाद वृत्ताकार चबूतरे। चबूतरे क्यों होते हैं? तो बैठने के लिए। तो वृत्ताकार 18 चबूतरे यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो हड़प्पा जगह से। CR 37 कब्र मिला है, जहाँ 37 व्यक्तियों का कब्र मिला है। इससे यह प्राप्त होता है कि यह लकड़ी के ताबूत में ये लाश बंद थे और ये सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से संबंध रखते थे। तो यहाँ हड़प्पा से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा CR 37 कब्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके बाद तांबे की मणि दर्पण प्राप्त हुआ है। ठीक है। उस समय भी देखिए दोस्तों, यह सभ्यता शहरी सभ्यता थी। इस जो अभी सभ्यता है, इस सभ्यता से कई गुना बेहतर सभ्यता थी। समझ लीजिए कि उस समय साइंस नहीं था, फिर भी बहुत बेहतर सभ्यता थी। ठीक है। तांबे की बनी दर्पण मिला है। ठीक है। काजल की डिबिया, सफ़ेद पाउडर तथा मिट्टी की बनी मातृ देवी की मूर्ति हमको कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं मोहनजोदड़ो पे। ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। खोज कौन किए थे? तो राखल दास बनर्जी ने। ठीक है। कब? तो 1922 ईस्वी में। ठीक है। यहाँ से क्या हमको मिला है? तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल। ठीक है। उसके बाद पशुपति का मोहर मिला है। ठीक है। तो यहाँ एग्जाम में पूछ देता है कि एक पशुपति का मोहर हमको ऐसा प्राप्त हुआ है। कैसा? वर्गाकार मोहर प्राप्त हुआ है, जिसके बाएं तरफ एलिफेंट और टाइगर का चित्र है और इधर राइनोसेरस और बुफेलो यानी गेंडा और भैंस का चित्र है, और इसके नीचे
2 हिरण का चित्र है। तो पूछता है कि जो पशुपति का मोहर जो हमको मोहनजोदड़ो से मिला है, वहां कितने पशु मिले हैं? तो 2 ये हुए, 2 ये हुए और 2 डियर काउंट करेंगे 1, 5 मिला है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, यानी 5 पशुओं की इस आकृति पे मिला है, जगह से मिला है। इस पशुपति के मुहर से 5 पशुओं की आकृति मिली है। ठीक है, उसके बाद आते हैं चनहुदड़ो पर। चनहुदड़ो के बारे में बता चुके थे कि चनहुदड़ो कहाँ है। तो चनहुदड़ो पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। इसको कौन खोजकर्ता कौन थे? तो एनजी मजमूदार थे। ठीक है, यहाँ से क्या हमको साक्ष्य में मिला है? तो मनका बनाने का कारखाना मिला है, जो कि गले में जो पहना जाता है, वो मनका बनाने का कारखाना हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहीं से लिपस्टिक हमको मिला है। उस समय की भी औरतें लिपस्टिक लगाती थी। ठीक है, यहाँ से एक ईंट पर कुत्ते एवं बिल्ली के पैरों का निशान भी प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि इस समय भी मिट्टी को ईंट को पकाया जाता था। इस समय ईंट कई प्रकार के होते थे, जैसे वर्गाकार ईंट, फन्नीदार ईंट, अलंकृत ईंट इत्यादि। आप समझ लो कि इस समय उतने वैरायटी ईंट के नहीं मिले जितने उस समय थे। ठीक है, तो आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे नगर नियोजन के बारे में कि नगर प्रणाली कैसी थी, ठीक है, घर कैसे बनाए जाते थे, रास्ते कैसे होते थे इत्यादि के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो वो हुआ। उसके बाद आ गया रोपड़। रोपड़ दोस्तों कहाँ है? पंजाब में है। ये हम आपको इसके पहले जो बताए हैं रोपड़ के बारे में बताए हैं कि रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। और यहाँ पे 2 व्यक्तियों ने इसका खोज किए थे, बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, 1950 में खोज हुआ। उत्खनन का शुरुआत हुआ 1953 में। यहाँ से हमको दोस्तों मिला है मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। कहाँ से हमको प्राप्त हुआ है? तो रोपड़ से प्राप्त हुआ है। रोपड़ कहाँ है दोस्तों? तो पंजाब नदी पे है। किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद आएगा लोथल। लोथल कहाँ दोस्तों है? बताइए आप। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात में जितने भी अधिकतर साइट्स हैं वो एस.आर. राव ने ही खोजा है। सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा शहर हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमको गुजरात से प्राप्त हुआ है, जिसमें कि एक लोथल शहर है। लोथल किस नदी के किनारे है? रिकॉल कर रहा हूँ, भोगवा नदी के किनारे है। खोज एस.आर. राव ने 1954 में किया था। यहाँ से मनके बनाने की कारखाना, गोदीबाड़ी यानी डॉकयार्ड, बंदरगाह जैसे आजकल विशाखापत्तनम बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। ठीक है, उस समय कौन था? लोथल डॉकयार्ड था। तो डॉकयार्ड के बारे में बताएंगे कि कौन कौन डॉकयार्ड सिंधु घाटी सभ्यता में थे। ठीक है, उसके बाद रंगाई कुंड। इससे पता चलता है कि कपड़ों को रंगा जाता था और अलग अलग कलर में कपड़ों को बनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ अग्नि वेदिकाएं यहाँ से मिला, यानी ये लोग अग्नि पूजा भी किया करते थे, इसीलिए यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं हमको प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। साथ साथ ईरानी मुद्रा और बहरीन मुद्रा प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार अन्य सभ्यताओं के साथ करते थे, जैसे ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र हो गया, इत्यादि से व्यापार किया करते थे। उसके बाद हम आएंगे बनावली। बनावली कहाँ है? घग्गर नदी पे है। कहाँ है? तो हरियाणा में है। कहाँ है बनावली? पूछ देगा कि बनावली कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है। ठीक है, उसके बाद
RS बिष्ट ने 1973 ईस्वी में बनावली का खोज किए थे। ठीक है, यहां से हमको साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो यहां से एक मकान में वॉश बेसिन का प्रमाण, यानी हाथ को धोने के लिए जो बेसिन बनाया जाता है, जो बेसिन आजकल घरों में बनाया जाता है, वो बेसिन हड़प्पा सभ्यता में भी, हड़प्पा सभ्यता के बनावली के जगह से हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ देता है, खिलौना के रूप में मिट्टी का हल सिंधु घाटी सभ्यता से कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? बनावली से ही हमको प्राप्त हुआ है। उसके बाद उत्तम किस्म का जो इससे संबंधित, इससे यह होता है कि उस समय लोग भी जौ, गेहूं, कपास इत्यादि से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता ही कपास का आविष्कार की थी, यानी सबसे पहले कपास का उत्पादन करना कौन सीखा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही कपास उगाना सीखा। ठीक है, उसके बाद आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी का खोज कौन किया है? सूरजभान और भगवान दास 1969 में। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है। इसमें पूछ देगा कि भारत का सर्वाधिक बड़ा साइट, पूरा स्थल, शहर कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो यही राखी गढ़ी था। कौन था? राखी गढ़ी। पर पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता का, भारत को हटा के केवल पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, उसके बाद हम कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा का मतलब होता है, कालीबंगा का मतलब होता है चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, और किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। सरस्वती, पहले सरस्वती नदी रहती थी, पर अब घग्गर विलुप्त हो गई है, अब यहाँ घग्गर नदी है, घग्गर नदी। ठीक है, इसका खोज कौन किए हैं? अमलानंद घोष 1953 तथा बीबी लाल उत्खनन करवाए 1961 में। यहां से हमको दोस्तों क्या प्राप्त हुआ है? तो हल से जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं। ये एकदम VVI है, पूछ देगा हल से जुते हुए, एग्जाम में भी अधिकतर आता है। हल से जुते हुए खेत के निशान हमको कहां से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। अब ये भी पूछ देगा कि कालीबंगा कहाँ है? तो ये आपको हम बता चुके हैं, इसके पहले बताए थे कि कालीबंगा जो है राजस्थान में है। जैसे आपको बताए थे कि पाकिस्तान में 3 क्षेत्रों से हमको साइट्स प्राप्त हुए हैं, जैसे दक्षिण बलूचिस्तान प्रांत, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत। ठीक है, उसी तरह भारत में 7 राज्यों में हमको साइट्स मिले हैं, उसमें हम आपको बता चुके हैं। अफगानिस्तान में कौन सा साइट्स मिला है, इसके बारे में हम चर्चा आपको कर चुके हैं। धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं। ये किस नदी के किनारे है? तो मानहर नदी के किनारे है। इसका खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो JP जोशी ने 1967 में किया था। ठीक है, यहां से हमको क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो सोने की अंगूठी, सूचना पत्र का प्रमाण तथा पहला स्टेडियम सिंधु घाटी सभ्यता का कहां प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। तो आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोड़, रोपड़, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, ये मस्ट है। ठीक है, उसके बाद इसमें सुतका गेंडोर और सुतका को की नदी के नाम आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, उसके बाद आइए सुरकोटद्रा। सुरकोटद्रा के बारे में, तो नदी के बारे में नहीं पता है हमको, आप लोग कमेंट सेक्शन में नदी के बारे में बताइएगा कि कौन से नदी के किनारे है। ठीक है, JP जोशी ने 1964 में खोज किए थे, किसका? सुरकोटद्रा का। यहां से क्या प्राप्त हुआ है हमको? तो घोड़े की हड्डियां हमको प्राप्त हुई है। तो इस समय समझ लीजिए कि मानव सभी पशुओं से परिचित था, सभी पशुओं से परिचित था। ठीक है, पर घोड़े से परिचित नहीं था। घोड़े से और सिंह से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित
नहीं थे। बाकी सबसे 9 फसल के बारे में भी हड़प्पा सभ्यता के लोग को जानकारी था। ठीक है, तो आपको पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, तो घोड़े और सिंह से परिचित नहीं थे। और ये भी पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा को छोड़ के अन्य धातु से परिचित थे। सोना चांदी के गहने पहना करते थे, अन्य धातु से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। ठीक है, अब आता है दाइमाबाद। तो दोस्तों दाइमाबाद कहाँ है? दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे है। कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे है। यहां से हमको क्या प्राप्त हुआ है? कांसे के बना खिलौना का रथ। ये दम भी है दोस्तों, पूछ देगा कांसे के बना खिलौना का रथ हमको कहां से प्राप्त हुआ है? तो हमको दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। दाइमाबाद किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। अब दोस्तों आजकल एग्जाम टफ हो गया है। अब पहले के तरीका से 4-5 साइट्स को याद करके एग्जाम में नहीं जा सकते हो। अब मेहनत, जब एग्जाम टफ हो गया तो थोड़ा मेहनत भी आपको ज़्यादा करना होगा। इसीलिए हो सके तो सारे साइट्स को याद करने की कोशिश करें। नदी का किस नदी के किनारे है ये याद करने का कोशिश करें। डेट नहीं पूछता है, डेट नहीं पूछता है। और कुछ साइट्स का खोजकर्ता के बारे में भी आप याद करें। और मोहर के बारे में हम बता दिए हैं कि कौन कौन सा साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला है, उसके बारे में आप रिमेंबर करिए। ठीक है, उसके बाद आता है सूतका गेंडोर। तो आपको पहले बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन था? सूतका गेंडोर। कहाँ है दोस्तों? तो पाकिस्तान में है। इसमें केवल पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो दास्क नदी के किनारे है। देखिए सूतका गेंडोर बड़ा नाम है, नदी कौन सा है? दास्क नदी। उसके बाद सूतका को है, सूतका को किस नदी के किनारे है? सादी कौर नदी के किनारे है। इसका छोटा नाम है और बड़ा नदी का नाम है। तो ऐसे करके आप याद करिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कि हम आपको कैसा लेक्चर दे रहे हैं। और धीरे धीरे दिन पे दिन हम लोग का लेक्चर अच्छा होगा। और उम्मीद करता हूं कि सब्सक्राइब लाइक आप लोग देखिएगा वीडियो और ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।